गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज JTTVS 2016 में पूछा गया टोटल 30 MCQ को देखेंगे और सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर सीरियल नंबर। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी देखते हैं हम लोग। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 3 है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और चौथा है प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक है ना संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा, बोला है सबसे कम, है ना, तो ऑप्शन पहला, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। दूसरा ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो। तीसरा है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। चौथा है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन पहला, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? क्या कह रहा है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। तीसरा ऑप्शन है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। और चौथा ऑप्शन है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 4, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 जो है निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करती है? देखिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है विषयानुसार उपागम। दूसरा है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों में से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप और तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला, विषयानुसार उपागम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ये है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, बी है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, सी है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, और डी है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसमें दिया गया है ए और बी, केवल सी, तीसरा है ABC या केवल डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन तीसरा, AB और C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? देखिए इसमें भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। दूसरा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा, है ना,
तो क्या है, रट कर आद कर लेना, ये जो है नेगेटिव वर्ड है, इसके कारण से राइट आंसर दूसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ऑप्शन पहला है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, दूसरा है बच्चे कम गलतियां करें, तीसरा है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, और बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। तो इसमें देखते हैं कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये तो सही है। बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले, ये भी सही है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ये भी सही है। तो यहाँ क्या पूछा है, नहीं। तो क्या है, बच्चे कम गलतियां करें, ये होगा राइट ऑप्शन दूसरा, 67 का दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ऑप्शन ये है समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, बी है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, और सी है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो इसका और भी दिया हुआ है, इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, है ना, नहीं देना चाहिए। तो देखते हैं कि बच्चों को परस्पर क्रियावलोकन और सहयोग, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम आदि करने में बच्चों की पहल, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम आदि करने में बच्चों की पहल, है ना। तो ये क्या है, रॉन्ग है ना। तो यही राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, दूसरा है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, और चौथा है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें देखते हैं बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, ही सही है ना। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ये भी सही है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, नहीं, है ना। तो गलत जो होगा वही होगा राइट आंसर। तो बच्चों के कार्य के केवल क्या है, नेगेटिव वर्ड है, कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये गलत है। तो यही होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। दूसरा है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। तीसरा है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। चौथा है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन बोल रहा है, तो इसका यह वास्तविक स्थिति में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, तो ऑप्शन पहला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 यानी 13:30 बजे अहमदाबाद से छुट्टी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी जितना 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। क्या थी, ऑप्शन है 54 मीटर पर सेकेंड, 42 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे क्या होगा। चलिए 30 अगस्त को क्या बोला, ये खुला है ना, 30 अगस्त को 13:30 से, है ना, 13:30 से बजे अहमदाबाद से छुट्टी। ठीक है, तो रेलवे में कितना होता है, 24 घंटा तक का समय होता है ना, 24 घंटा तक का होता है। तो 13:30 से 24 में अगर माइनस करते हैं तो कितना घंटा होगा इसका, तो हो जाएगा 10.5 घंटा। कितना, 10.5 घंटा। ठीक है, देखिए 10.5 घंटा लिखते हैं। अब है 31 अगस्त, है ना, 31 अगस्त को कितना है,
टोटल दिन रात है तो 24 घंटा है ना, 24 घंटा। और 1 सितंबर को देखिए, है ना, 1 सितंबर को जो है वो कितना बजे पहुंचा, 7:30 बजे। तो यहाँ देंगे 7, 7:30 यानी 7.5 होगा, 7:30। तो 5 और 5 ऐड करते हैं सब, तो 5 और 5 10 का 0 हो गया, 1 बचा। फिर यहाँ 7 और 4 11 और 1 ये 12, 12 का 2 हो गया। और कितना बच गया, 1 फिर बचा। फिर 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया, 4। यानी इसको 42 घंटा समय लगा। कितना, 42 घंटा लगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको 2268 दिया हुआ है। तो सबसे पहले है औसत क्या निकालना है, औसत चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो दूरी दिया गया है 2268, देखिए 2268। और समय ये क्या है, किलोमीटर में दिया गया km। और समय जो है वो कितना, 42 देखेंगे ना, 42 घंटा लगा था, 42 घंटा नहीं एच आवर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटते हैं, कैंसिल करते हैं। तो 1134 बार में, है ना, 1134 दूनी इतना होता है, और 21 दूनी 42। फिर 21 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना होता है, 54। कितना होता है, 54 बार में। तो अब देखते हैं कि कितना आया, 54 किलोमीटर, है ना, प्रति घंटा आया। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसको हम लोग को चेंज करना है ना। मीटर पर सेकंड में आंसर दिया गया है तो मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना, और घंटा दिया गया था तो क्या हो जाएगा, 3600, है ना, सेकंड में बदलेंगे तो 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखते हैं, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। अब क्या करेंगे, 2 से यहाँ भी 5 दूनी 10 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, 3 गुने 5 बचा हुआ, 3 गुने 5, तो 3 5 15। ये बदल गया किसमें, मीटर पर सेकेंड में बदल गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर, 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, गुरप्रीत पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई तक ट्रेन में सफ़र कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी के अपने ट्रेन के दौरान पार करने की संभावना नहीं है। तो कौन सा है जो अपने ट्रेन के दौरान पार नहीं करेगा, तो नर्मदा है, गोदावरी है, गंगा है, या कृष्णा नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन तीसरा, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान है। तो पहला है दार्जिलिंग, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है लद्दाख और चौथा मेघालय। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन तीसरा, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे, यानी क्या थे, तो देखिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना, भारत के उपराष्ट्रपति, या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन 4, भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो पहला देखते हैं कि कच्चा आम अचार, आलू चिप्स, तीसरा है दूध पनीर, और चौथा सेब जैम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो जोड़ा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। बी है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। और डी नंबर है, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और ये है लकड़ी के फर्श। तो इसका राइट आंसर हम लोग को देखना क्या होगा, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा है बी सी डी, तीसरा है सी डी, और चौथा ए डी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 4 ADE राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के लार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है यानी सहेजता है ना। तो यह पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन है पहला शकरखौरा, कलचिड़ी, बसंत गौरी या कोयल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 4 कोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? पहला है सौंफ, दूसरा गेहूं, तीसरा काली मिर्च और चौथा साबूदाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो देखते हैं ऑप्शन इसका पहला है चीड़, ये क्या है? चीड़ का है। नारियल है, सेब है, लीची है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 2 है ना, नारियल। क्या होगा? नारियल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, ये सब दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो पहला है नाशपाती और चीकू, दूसरा है टमाटर, नाशपाती और चीकू, तीसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा और चौथा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन चौथा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। वे क्या कहलाती हैं? पहला है कलमकारी और कंथा, दूसरा है पोचमपल्ली और कलमकारी, तीसरा है पोचमपल्ली और कांजीवरम और चौथा है कलमकारी और चंदेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? पहला है चेचक, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है पोलियो और चौथा है निमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? पहला है कर्नाटक कथक, दूसरा असम का बिहू, तीसरा है उड़ीसा भरतनाट्यम और चौथा है तमिलनाडु और लावनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी है ना, दूसरा असम का बिहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? पहला है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, दूसरा है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है, तीसरा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन तीसरा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? पहला ऑप्शन है जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, तीसरा है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, चौथा है जड़ें भोजन का भंडारण करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन चौथा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं होती है? तो जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है पहले से पाठ योजना तैयार करना, दूसरा है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, तीसरा है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। दूसरा है बी, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। सी है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। डी है सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि क्या सही होगा, ए और बी, ए बी और डी, तीसरा केवल सी और चौथा केवल बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? पहला पाठ्य पुस्तक, दूसरा संदर्भ पुस्तक है, तीसरा पोस्टर, चौथा समाचार पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन 3 पोस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जा सकता है, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है घटना वृत्तांत अभिलेख, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा दत्त कार्य और चौथा परियोजना कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पोर्टफोलियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसिफिक में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? पहला है यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है।